Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are well at your house. So today onwards I'm going to teach you the next lesson of your 11th class. The name of this lesson is the Bronx Versions, and the writer of this lesson is the Trans Rattingen. Before teaching this lesson, I would like to say you something extra. You know, COVID-19 is a very dangerous disease for us, and uh, a very important lesson in front of you. So dear students, let's start today's lesson. देखिए क्या कह रहा है. इन दिस एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ब्रोंग विजन, जो ये जो हमने अंश लिया गया है, जो ब्रोंग वर्जन है उसमें से छोटा सा अंश लिया गया है. द सीन इज सेट इन अ स्कूल, और जो सीन जो यहाँ पे सेट किया गया है वो स्कूल के अंदर है. फ्रैंक इज अ यंग एंड क्रोक हरीस अ मिडिल एज, बोथ आर मास्टर. अब फ्रैंक एक जवान और जो क्रोकर हारिस जो होता है वो एक मिडिल एज का अध्यापक होते हैं. टपलो इज ए बॉय ऑफ 16. अब यहाँ पे एक जो कैरेक्टर होता है, जो टपलो होता है, वो 16 साल का बच्चा होता है. हु हैज़ केम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर द क्रोकर हारिस, जो वह स्कूल में आज आया है. क्यों? क्रोकर हारिस ने उसको अतिरिक्त गृह कार्य, अतिरिक्त काम करने के लिए दिया गया था, इसलिए वह स्कूल में आया है. बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड, लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंचा. कौन नहीं पहुंचा है भाई? क्रोकर हारिस एंड फ्रैंक फाइंड टपलो वेटिंग. अब जो फ्रैंक है यहाँ पे जो साइंस टीचर होता है वह टपलो को इंतजार करते हुए मिलता है. फ्रैंक कहता है डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? टपलो कहता है नो सर, नहीं श्रीमान जी, आप मुझे नहीं जानते हो. फ्रैंक कहता है भाई व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? टपलो कहता है टपलो. फ्रैंक टपलो नो आई डोंट, मुझे नहीं लगता. यू आर नोट अ साइंटिस्ट आई गैदर, मुझे नहीं लगता कि आप क्या हो भाई, एक विज्ञान के छात्र हो. टफलो कहता है नो सर, नहीं श्रीमान. आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, मैं अभी तक कौन से क्लास में हूँ भाई? 5वीं कक्षा के, मतलब 4th क्लास में हूँ. आई कैंट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, और मुझे जब तक मैं अपनी क्लास को पास नहीं कर लेता तब तक मैं अपने ऐच्छिक विषय को नहीं ले सकता हूँ. डैश टू से कहने का अभिप्राय ये है इफ़ आई हैव गोट माई रिम्यूअल राइट. अब बेटा यहाँ पे आपका इडियम्स है, यदि मैं अपनी कक्षा के अंदर पास हो जाता हूँ तब की बात है. फ्रैंक कहता है कि डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते? इफ़ यू वर गोट योर रिम्यूज, कि क्या तुम अपने क्लास में पास हो गए हो या नहीं हुए हो, क्या आप इसके बारे में नहीं जानते हो? टपलो कहता है नो सर, नहीं श्रीमान. मिस्टर क्रोकर हारिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स. अब क्या कह रहा है कि नहीं श्रीमान जी, जो मिस्टर जो क्रोकर जो हारिस है उसने हमें दूसरे अध्यापकों की तरह हमारा रिजल्ट नहीं बताया है. फ्रैंक कहता है कि वाई नॉट, क्यों नहीं बताया भाई उन्होंने? टपलो कहता है वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. हाँ ठीक है श्रीमान, तुम जानते हो कि जो हमारे जो क्रोकर जो हारिस है वो किस तरह के इंसान है. फ्रैंक कहता है कि आई बिलीव, मैं मानता हूँ, देर इज अ रूल, कि यहाँ पे एक ऐसा नियम होना चाहिए डेट फ्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. क्या नियम होना चाहिए? कि यहाँ पे एक ऐसा नियम होना चाहिए कि जो हमारे टर्म का जो अंतिम जो दिन होता है उस दिन के अंदर जो कक्षा का जो परिणाम होता है वो मुख्य अध्यापक के द्वारा सुनाया जाए. टपलो कहता है कि यस हाँ सर, बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट. क्या कहता है कि लेकिन हाँ श्रीमान, इसके ऊपर कौन ध्यान देता है? एक्सेप्ट मिस्टर क्रोकर हारिस, केवल जो श्रीमान जो क्रोकर हारिस के अलावा इसके ऊपर कौन ध्यान देता है? फ्रैंक कहता है कि आई डोंट, मैं तो नहीं देता हूँ. आई एडमिटेड, मैं स्वीकार करता हूँ. बट डेट्स नो सर्टेन्स, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है. यू हैव वेरी गो टू वेट अनटिल टुमारो, क्या? कि भाई आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा. टू नो योर फेथ, आपके भाग्य के बारे में जानने के लिए. हैव यू, क्या आप करोगे? टपलो कहता है कि यस सर, हाँ श्रीमान जी, मैं अवश्य ही करूँगा. फ्रैंक कहता है कि सपोजिंग, मान लीजिए, द आंसर इज द फेवरेबल, कि जो मान लीजिए कि आपका
कक्षा में पास हो जाओ, सो व्हाट देन, तो उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट को, विषय को चूज करोगे? टफलो कहता ओ साइंस सर, निसंदेह, ऑफ कोर्स निसंदेह ही मैं कौन सा सब्जेक्ट लूंगा भाई, विज्ञान को पसंद करूंगा। अब कह रहा है कि फ्रैंक सैडली दुखी मन से कहता कि यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, स्लैकर्स का अर्थ होता है बेटा कामचोर, कि हमें हमेशा कामचोर ही बच्चे मिलते हैं। टपलो कह रहा है प्रोटेस्टिंग, विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग इन साइंस सर, मेरा जो है ना रुचि, बहुत ही ज्यादा रुचि साइंस के अंदर है। फ्रैंक आर यू, तुम्हारी है, आई एम नॉट, लेकिन मेरे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एटलीस्ट कम से कम इन साइंस, विज्ञान के अंदर आई हैव टू टीच, क्योंकि मुझे उनको पढ़ाना पड़ता है। टपलो कहता है कि वेल ठीक है सर, इट्स गुड डेल मोर एक्साइटिंग देन द मिल्क, मतलब क्या कह रहा है कि जो आप ये किताब जो उसने ले रखी है उसकी वो इंकित अंकित करते कहता है कि उससे तो जो ये कचरा जो हम पढ़ते हैं उससे तो कहीं बेटर हम साइंस में पढ़ सकते हैं। फ्रैंक कहता है कि व्हाट इज दिस स्मोक, ये क्या कचरा है? टपलो कहता है एसलाइस सर द अंगमेनन, ये एक बेटा लैटिन भाषा की एक बुक है, उसके बारे में बताता है फ्रैंक। एंड यू कंसाइडर व्यू इट इज द एगमेंस स्मोक, और तुम इसको जो एगमेन नाम की जो किताब है इसको एक कचरा क्यों मानते हो? टपलो कहता है वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज स्मोक, मैं नहीं मानता कि जो ये नाटक है कचरा है। आई सपोज, मेरा मानना है इन दिस वे, इस तरीके से इट्स रेदर अ गुड प्लॉट रियली, कि इसकी जो कहानी है वास्तव में बहुत ही अच्छी है। आ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, एंड ऑल दैट, और यही। आई ओनली मीन्ट द वे इट इज टोट टू अस, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमें ये पढ़ाया जाता है वो। जस्ट आ लॉट ऑफ द ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, कि यहाँ पे बहुत सारे जो लैटिन भाषा के जो वर्ड्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं। एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, और यदि आपको वो पढ़ने में आप उसको गलत पढ़ देते हो तो आपको 15 बार उस लाइन को बार बार लिखना पड़ता है, तभी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ भैया कि कचरा बोल रहा हूँ। फ्रैंक यू साउंड अ लिटिल बिटर, भाई तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो टपलो। यस आई एम रेदर, हाँ मैं हूँ सर श्रीमान जी। कैप्टन आप अपने अंदर ही रखो। नो सर नहीं श्रीमान, एक्स्ट्रा वर्क जो अतिरिक्त कार्य है, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, कि स्कूल के अंतिम दिन में आपको अतिरिक्त कार्य। टपलो यस सर, आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, मैं शायद इस समय गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक्स इट हैड हैव इनफ टू एनीवे हिमसेल्फ, कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है। कंसाइडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड, और ये मान लीजिए कि तो तुम्हारे लिए कल अच्छा होगा, बट और नो, लेकिन नहीं, आई मिस्ड अ डे, क्योंकि मैंने एक दिन स्कूल से मिस कर दिया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैं स्कूल में नहीं आया था, व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था। सो हेयर आई एम, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और देखिए श्रीमान मौसम आज कैसा है। फ्रैंक कहता है कि बैड लक, भाई तुम्हारा बुरा भाग्य। स्टिल देर इज नो कम्फर्ट, लेकिन स्टिल देर इज वन कम्फर्ट, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत ही आराम की बात है। यू आर pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in taking extra work। क्या कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम अपनी कक्षा में पास होने से पहले क्या कर रहे हो, कि भाई आप यहाँ पे अतिरिक्त कार्य करने के लिए आए हो, तो अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी साबित करने वाले हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे। याद करना बेटा, इसको अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करना, जो वर्ड्स नहीं, मैं एक आपसे शिकायत जरूर करना चाहता हूँ बेटा, आज तक मेरे पास किसी भी बच्चे की फ़ोन या कॉल नहीं आई है कि सर मुझे इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बेटा इट्स योर मोरल ऑब्लिगेशंस, यू वुड कॉल मी, you would discuss your problems, so I'll request to you, be frankly, call me and sort out your problem. Okay, bye, have a good day.